नमस्कार। एक बार फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हुई हूँ क्रिया योग के लिए। जी हाँ, मैं जैसा कि बताया, मैं मेरी वीडियो कई बार आपको लगता होगा कि बहुत टाइम लग रहा है। कई लोग मुझसे पूछने लगते हैं कि आपकी सेहत ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ तब तक आपके लिए सामने वीडियो लेकर नहीं आती हूँ जब तक मैं एक और जानकारी या एक और तरीका जिससे आप क्रिया योग का अभ्यास कर सकें, आपके लिए आसान हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभ्यास कर सकें, जैसा कि मेरा उद्देश्य है, मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिया योग कर सकें। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्रिया योग कैसे हमारे स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा कम कर सकता है। और इसका मेरे पास बड़े अच्छे प्रूफ्स हैं। जैसे कई जगहों पर किसी का ब्लड प्रेशर नीचे, अगर बहुत हाई है वो नीचे होता है, ब्लड शुगर बहुत हाई है तो नीचे होती है। जी हाँ, क्योंकि रिलैक्स होते हैं तो स्ट्रेस वाली चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कम होती जाती हैं। कम स्ट्रेस होता है हमें। हाँ, स्ट्रेस से मुक्ति पाते हैं, स्ट्रेस से आराम पाते हैं। तो क्रिया योग के लिए मैं एक बार फिर से आई हूँ, इसका एक और ज़्यादा आसान तरीका बताने के लिए। हाँ, इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, कोई गद्दी, कोई बोल्स्टर, कुछ भी। जैसा आपके घर अगर ये भी नहीं है तो आप रज़ाई, गद मतलब कंबल, कुछ भी ऐसा करके रख सकते हैं। जैसे मैं बताने वाली हूँ, ये है, मैंने इसको यहाँ रखा है और मैं इस पर ऐसे बैठ गई। ठीक है। अच्छा, बैठने के बाद अब मैं इसको अपने घुटनों को ऐसे भी करके, हाँ, ऐसे करके बैठ सकती हूँ या ऐसे बैठ सकती हूँ या तितली आसन में मुझे आराम है। ठीक है। अब मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है कि मूलाधार चक्र को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स कर सकें, रिलीज कर सकें। तो अगर मैं ऐसे बैठ गई हूँ, अब मुझे अगर इसी में आराम है, अगर कोई घुटने इतने नहीं मोड़ सकता, हाँ, तो आपको ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, कुछ नहीं तो ऐसे कर लें। अब क्या करना है? आपको अपने दोनों बटक्स को अलग अलग करना है। ठीक है, ऐसे करके, ताकि वो बिल्कुल ओपन तरीके से हो जाए। और अब हमें क्या करना है कि अपना बटक दोनों देखिए कि ध्यान लगाइए कि दोनों बटक्स पर बराबर वेट है या एक पर ऐसे है और एक पर कम है, एक थोड़ा उठा हुआ है, एक थोड़ा नीचे है। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी जब आंखें बंद कर लेते हैं इस तरह से, तो हम अपने बटक को देख पाते हैं मन की आंखों से कि कहाँ हम रिलैक्स नहीं है। जहाँ रिलैक्स नहीं है वो नीचे नहीं टच करेगा ज़्यादा अच्छे से, वहाँ वेट नहीं डलेगा। और जहाँ रिलैक्स होंगे वो अच्छे से होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक बटक हमारा ज़्यादा वेट डालता है, दूसरा बटक थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो कुछ अभ्यास के बाद ये अभ्यास आपका सही हो जाता है कि दोनों में आप बराबर बराबर वेट डाल देते हैं। तो मलासन, जैसे हम लोग कहते हैं ना स्क्वाट में, तो मलासन वाले भी अच्छा रहता है इस तरीके से। इससे और आसान है, पर आसान वैसे भी है बताया। अब आप जब ऐसे बैठ गए हैं तो अपनी आंखें कोमलता से आप ऐसे भी रख सकते हैं इस हाथों को, अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है। हाँ, कोई भी वजह हो सकती है आपकी फिजिकल। हाँ, अब आप ऐसे बैठ गए। अब बैठने के बाद अब अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांसों पर ध्यान देने के समय ध्यान दीजिए किस तरह से आपकी सांस अंदर जा रही है और बाहर जा रही है। अब आप जब सांस पर ध्यान दे रहे हैं तो एक चीज़ का और ध्यान रखें कि अपने शरीर को जहाँ तक कोशिश हो, अपने जैसे लंग्स को, किसी चीज़ को हिलाएं नहीं, और सिर्फ एक ही जगह हिलनी चाहिए आपके सांस भरने और छोड़ने में, वो है आपका पेट। तो जिसको कहते हैं बेली ब्रीदिंग, पेट से सांस लेना और छोड़ना, लंग्स वगैरह कुछ नहीं। ऐसे करके बैठिए, नाक से सांस भरी देखिए और छोड़िए। कोई भी हिस्सा ना हिले सिवाय आपके पेट के। अगर आपने सांस भरते समय आपकी जो छाती है थोड़ी सी ऊपर आती है, कोई बात नहीं, उसको जब ऊपर आती है तो आने दें, लेकिन जब नीचे
आप सांस छोड़ते हैं तो उसको नीचे मत जाने दें, ताकि आपका जो लंग्स हैं पूरी तरह से खुले रहें। इस तरह से आप सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, और अब आप अपने मूलाधार चक्र तक पहुंचेंगे। आप देखेंगे कि आपका जो मूलाधार चक्र का जो हिस्सा है वो दाएं या बाएं की तरफ आपको महसूस हो रहा है। कोई बात नहीं, आप सिर्फ दाएं जाए तो भी आप सिर्फ उस पर फोकस लगाएं, अवेयर रहें। अवेयर रहना ज़रूरी है। जब अवेयर हो जाते हैं तो वो ठीक भी हो जाता है, नेचुरल पोजीशन में आ जाता है। ये ऐसा शरारती बच्चा है कि जैसे इसको शरीफ भी है, जैसे ही आप उसको ध्यान से देखते हैं वो अपनी शरारत रोज छोड़ देता है और सही से बैठ जाता है। तो अब आप अपनी इस पर ध्यान दें। जो मूलाधार चक्र है वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी मल द्वार के बीच में है। तो वही एक पॉइंट है, उस पर ध्यान दें। और जब सांस भरेंगे तो आप नीचे से सांस भरेंगे, उस पॉइंट पर ध्यान देंगे। जब सांस छोड़ेंगे तो आप यहाँ ध्यान देंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सांस भरते समय ओम 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 मानसिक जप करना है। तो सांस भरी, ओम 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 6 बार बिल्कुल गहराई से करते जाएं। और सांस छोड़ते समय भी यहाँ पर ध्यान लगाएं और ओम 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 करते जाएं, जब तक कि हम सांस छोड़ते छोड़ते वहीं पहुँच जाएं जहाँ से हमने सांस भरी थी। इस तरह से आपको 12 राउंड करने हैं। एक राउंड आपका 12 बार ओम होगा, 6 अंदर जाते हुए 6 बाहर जाते हुए, और इस तरह से आपको 12 राउंड करने हैं। इसको चाहे तो आप अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं। याद रहे कि आपको छोड़ना नहीं है, सांस पर ध्यान लगा के रखना है। ठीक है, तो अब हम इसको 12 बार करेंगे। और मैं इसके लिए आपकी मदद के लिए एक अपनी सिंगिंग बाउल लाती हूँ, जिससे आप उससे भली भांति कनेक्ट कर सकें। तो बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल ऐसी पोजीशन में बैठ जाएं। तब तक मैं बाउल लेके आती हूँ थोड़ी देर के लिए। मुझे ये जो साउंड है ये बिना बोली का साउंड है वो। ये मैं बाउल से निकालूंगी। तब आप बिल्कुल जब व्यवस्थित होकर अपनी मनचाही पोजीशन में बैठ गए हैं, तब आप ये बात सुनिएगा। मैं इसमें से 6 बार अंदर के लिए करूँगी। शुरुआत हम इनहेलेशन से करेंगे, सांस भरने से करेंगे और सांस छोड़ना करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो एक बार इनहेल करेंगे तो 6 बार ओम की ध्वनि निकलेगी। अभी आपको आवाज़ थोड़ी देर में आएगी। Inhale. Exhale. Inhale.
एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, तो इस तरह से आप मानसिक जप करेंगे। और हो सकता है मुझसे कुछ गलती भी हुई हो तो कृपा करके मुझे बताएं, क्षमा करें। और इसको करने के बाद आप जब इसको कर लेते हैं, ये मानसिक जप के लिए बहुत अच्छा है साउंड, तो इसको करते जाइए। और अपने अनुभव मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपना अनुभव बताता है, ऐसा है वैसा है, कोई क्वेरी डालता है, जानना चाहता है और जानना चाहता है। ये मेरी मोटिवेशन है। और अगर आपको लगता है कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, वो भी ज़रूर बताएं। स्ट्रेस 100% मेरी श्योरिटी है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे शुगर है, बहुत जल्दी नॉर्मल की तरफ आता है। इतनी जल्दी शायद कोई दवा काम ना करे, और दवा में हो सकता है साइड इफ़ेक्ट हो जाए, पर ये जो स्ट्रेस रिलीविंग है, इससे कभी एक ही साइड इफ़ेक्ट है कि आप बेहतर स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। तो क्यों ना अभ्यास करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अभ्यास कर सकें, क्रिया योग का। तो फिर मिलूँगी एक बार और एक नए तरीके के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।